नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की। कहा, ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू को याद करते हुए कहा कि जिस तरह देश ने कोरोना योद्धाओं को प्रेम और सम्मान दिया, वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक बना। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह समेत अन्य आयोजन पर लगाई रोक। और होलिका दहन आज, रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी याद रखना चाहिए। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई। और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूँ। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है। पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे, देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे। श्री मोदी ने कहा कि ये बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें 75वीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा, किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है। आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के जरिए ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी। साथियों, किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं। देशवासियों को उसे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं।
आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नए संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजो कर रखें। अब हमें सतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करें और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो अकर्मणः, उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो, और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये स्वर्ण अवसर हम लोगों के पास है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। इस बीच पीवी सिंधु जी ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आज एजुकेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, आर्म्ड फोर्सेस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक हर जगह देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। मुझे विशेष खुशी इस बात से है कि बेटियां खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही हैं। प्रोफेशनल चॉइस के रूप में स्पोर्ट्स एक पसंद बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है। प्रिय देशवासियों, जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिकता अनिवार्य होती है, वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बन रहा है। हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा देश फिलहाल बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं, यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं। आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है। ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़े। ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से लाइट हाउस अनूठे होते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउस की पहचान की गई है। मैंने पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक बार बात की है, लेकिन ये लाइट हाउस टूरिज्म के लिहाज से यूनिक होते हैं। अपनी भव्य संरचनाओं के कारण लाइट हाउसेज हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउसेज आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम, एम्पी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रंस पार्क, इको फ्रेंडली कॉटेजेज और लैंडस्केपिंग तैयार किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन और किसी भी प्रकार के अन्य आयोजनों पर रोक लगा दी है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि होलिका दहन के अवसर पर
कम से कम लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। साथ ही शब-ए बारात पर भी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। बैठक में कोविड प्रोटोकॉल को पूरी सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। आज होलिका दहन है। रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। होली को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करते हुए होली मनाने की अपील की है। होली को लेकर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में अब तक 26,23,741 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इसमें 21,96,785 लोगों को टीके की पहली डोज, जबकि 4,26,956 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश भर में अब तक 5,94,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। प्रदेश के 33 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 195 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 80 मामले पटना से सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय और गया से 9 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,64,604 हो गई है। इसी अवधि में 78 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,61,917 हो गई है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 94.84% है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 3.8% है। कल 52,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,19,00,000 से अधिक हो गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से आज से कोलकाता, हैदराबाद और पुणे के लिए भी विमान सेवा शुरू हो गई। इससे पहले दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद के लिए विमान सेवा दी जा रही थी। नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। जमुई पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर नक्सली हरो राणा और को बरहट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले में पुलिस ने 22 अपराधियों और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से एक पिस्तौल, एक कार, एक ट्रक समेत शराब जब्त की गई है। शेखपुरा पुलिस ने शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र से एक साइबर ठग और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की। कहा, ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू को याद करते हुए कहा कि जिस तरह देश ने कोरोना योद्धाओं को प्रेम और सम्मान दिया, वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक बना है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह समेत अन्य आयोजन पर लगाई रोक। और होलिका दहन आज, रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।